बात तब की है जब मैं 12th में पढ़ा करता था और मैंने अपनी 12वीं क्लास भीम से की है, भीम देवगढ़। तो जब मैं भीम में पढ़ता था तो मुझे उस वक्त एक चीज़ को देखकर बड़े आश्चर्य होता था कि अमूमन लोग हर दूसरे तीसरे आदमी को वहाँ किसी को फौजी, किसी को सूबेदार इन संबोधन से बुलाया करते थे और मुझे लगता था यार इतने लोगों को इन संबोधन से क्यों बुलाया जा रहा है। मगर जब मैं वहाँ रहने लगा, जब वहाँ के परिवेश को समझने लगा, तब मुझे महसूस हुआ कि उस मगरा क्षेत्र का सेना के साथ एक अद्भुत जुड़ाव रहा है। एक गौरवशाली परंपरा का वो हिस्सा रहे हैं जहाँ आपको छोटे से छोटे गांव में ऐसे परिवार बहुतेरे मिल जाएंगे, काफ़ी ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में रह चुका होता है। तब मुझे महसूस हुआ कि इन लोगों को इन संबोधन के साथ क्यों पुकारा जाता है। ये जो जुड़ाव था उसे देखकर यकीनन खुशी होती थी, मगर उस परिवेश को उस वक्त जब मैं समझ रहा था तब भी एक थोड़ा महसूस मुझे होने लगा था। और आज भी जब मैं पुनः देखता हूँ तो ये गत कई सालों से ये महसूस करता हूँ कि ये गौरवशाली परंपरा थी, जो एक अद्भुत जुड़ाव था, वो जुड़ाव थोड़ा कम पड़ने लगा था, थोड़ा मंद होने लगा था। और क्योंकि जब वो जो एक सबसे बेहतरीन जुड़ाव था आप उससे थोड़ा सा दूर हट जाते हैं ना, तो फिर दूसरी चीज़ें सामने आती है। तो उस मगरा क्षेत्र में भी जिसकी पहचान एक समय में मतलब हर घर से, हर दूसरे घर से सेना में एक व्यक्ति के होने की थी, उसकी पहचान थोड़ी सी धूमिल होने लगी। उसकी पहचान ऐसी होने लगी कि थोड़ा एक नशे के तंत्र ने उस क्षेत्र को जकड़ लिया हो। थोड़ी नकारात्मकता पूर्ण बातें वहाँ से निकल कर आने लगी। मगर कहते हैं ना जनाब कि जिनका जुड़ाव सेना से रहा हो ना, वो हर परिवेश को बदलने में न केवल सक्षम होते हैं, मगर अगर वो ठान लेना तो उनको रोक पाना किसी के बस में नहीं है। कुछ ऐसा ही भीम में हुआ। गत 4 साल पहले की बात होगी, तकरीबन 2017 के आसपास कुछ युवाओं को लगा कि एक जो हमारा एक गौरवशाली एक इतिहास रहा है, एक जुड़ाव रहा है, जिसको हम खोते जा रहे हैं, उसको पुनः पाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई कि मगरा मैराथन नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ 2017 में। पहली प्रतियोगिता भीम के पास गांव में नंदावट में शुरू हुई। उस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उसमें हुआ ये कि उस क्षेत्र के काफ़ी लोगों को एक संदेश भेजे जाने लगे कि आइए आप उस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। और वो दौड़ की प्रतियोगिता थी। और उस जो प्रतियोगिता में कोशिश ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। उसके लिए जो प्रथम 10 विजेता रहते थे, 1 से 10 तक, उनको काफ़ी अच्छे पुरस्कार वहाँ दिए जाने लगे। उसके बाद के जो 50 रहते थे उनको भी अच्छी सी ट्रॉफी और सम्मान दिया जाने लगा। और इस प्रकार से जो युवाओं को एक लगा कि यार ये ठीक है ना, हमको वहाँ एक खेलों से जुड़ाव के माध्यम से एक आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो वो 2017 की एक जो मुहिम, वो जो दौड़ते कदमों के बीच में अपने उस ऐतिहासिक महत्व तक पहुँचने की ललक दिखी, वो ललक इतनी सफल हुई कि साल दर साल उसमें लोग जुटते रहे। और जो एक आयोजन, वार्षिक आयोजन के रूप में मगरा मैराथन का शुरू किया गया था, गत 2 सालों में उस वार्षिक आयोजन ने धीरे धीरे अपने आप को पसारते हुए ग्रामीण मुख्यालयों की तरफ रुख किया। ये संगठन जो युवाओं के हैं, वो संगठन ये कोशिश करने लगे कि हम किस प्रकार से इन आयोजनों को गांव के युवाओं तक लेकर जाए। कोशिश की गई कि गांव में जो भामासा हैं, गांव के जो सरपंच हैं, गांव के जो मोतबीर आदमी हैं, उनके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार से ये आयोजन हो। ग्रामीण में ये आयोजन होने लगे और बताया जा रहा है गत 2 सालों में तकरीबन 20 से 25 ये मगरा मैराथन के आयोजन हुए। बाकी जो एक बड़ी प्रतियोगिता वो लगातार 4 सालों से हो रही है। और इसका असर, क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो फिर उसकी सफलता का मापने का एक कोई पैमाना होना चाहिए। वो पैमाना दिखाई दिया जो अभी 16 तारीख को अजमेर में एक सेना की भर्ती थी। उस दिन वो जो 4 साल की अथक मेहनत थी, वो जो अपनी जड़ों से पुनः जुड़ने की कोशिश थी, वो कोशिश कितनी रंग लाई है, उसके रंग उस दिन दिखाई दिए जब भीम देवगढ़, हालांकि मगरा क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और बड़ा है, मगर मात्र भीम और देवगढ़ के अगर मैं आंकड़े बताऊं तो तकरीबन 1000, 1200, 1300 युवा यहाँ से उस एग्ज़ाम के लिए गए, इतनी बड़ी तादाद में। क्योंकि भीम भी हमारे ज़िले का हिस्सा है, हमें तो इसकी भनक भी नहीं थी कि इस प्रकार की कोई परीक्षा हो रही थी इस प्रकार का। मगर वहाँ उस दिन उत्सव जैसा माहौल था। वहाँ उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि
एक बड़े इंतज़ार के बाद कुछ करने की एक जिज्ञासा, कुछ करने की एक लालसा, कुछ करने की एक जुनून, जुनून शब्द शायद सबसे बेहतर होगा, कुछ करने का एक जुनून वहाँ हर एक युवा के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और वो जुनून इतना कितना कुछ उस जुनून से लोग जुड़े हुए थे, उसकी वानगी भर ये थी कि न केवल वो जो संगठन था वो उनके सतत उनको संघर्ष में जुड़ा हुआ था, बल्कि इस दौड़ में भीम और देवगढ़ का बच्चा बच्चा जीते और आप के साथ आप सभी लोग आप लोग सब अपने मकसद पे कामयाब होना, अच्छे तरह से दौड़ना, पूरी ताकत के साथ, पूरी टाइमिंग के साथ, और भगवान आपको सफलता देगा, माता जी आपको सफलता देगी। नमस्कार। आपके ऊपर आशीर्वाद है और पूरी जनता का आशीर्वाद आपके साथ है। भगवान आपको सफलता देगा। इस दिन उनको भेजा जाना था। भीम विधायक आ गया है सुदर्शन सिंह जी, उन्होंने कहा ये जितनी भी बसें होगी, जितनी भी बसें उनको ले जाने में लगेगी, वो तमाम व्यवस्था मेरी तरफ से होगी, उनके भोजन की जो व्यवस्था होगी वो मेरी तरफ से होगी। बाकी के समाज सेवा संगठन, उनके रावत राजपूत संगठन, वो भी आ गया है, उन्होंने भी हर एक अपने अपने स्तर पर मदद की एक कोशिश की। और ये जो तमाम प्रयास, जो तमाम कोशिशें एक पूरे क्षेत्र की तरफ से ये हो रही थी कि हमारे क्षेत्र के युवा पुनः अपनी जड़ों से कैसे जुड़े, और उसका प्रभाव जब वो 16 तारीख की रैली समाप्त हुई, जो भीम क्षेत्र से 1000-1200 युवक गए थे, वो जो उस दिन दौड़ हुई वहाँ, जो फिजिकल हुआ, तकरीबन बताया जा रहा है 250 युवा भीम देवगढ़ क्षेत्र से उसमें सेलेक्ट हुए। ये वो जो 4 सालों की मगरा मैराथन थी, कुछ पाने की एक दौड़ थी, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन परिणाम था। यकीनन ये प्रयोग उनका सफल रहा। ये जुड़ाव जो आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए निर्धारित किया गया, वो बेहतरीन रहा। और उससे भी आगे बढ़कर वहीं रुके नहीं युवाओं ने कहा नहीं यार, इससे आगे चलेंगे हम। इससे आगे चलकर उन्होंने एक कोशिश की कि जो ये युवा वहाँ से दौड़ में सफल होकर, जो फिज़िकल में सफल होकर वापस आ रहे हैं, उनकी जो लिखित परीक्षाओं की तैयारियां हैं, अब वो उनको निःशुल्क करवाई जाएगी। उन तमाम युवाओं की निःशुल्क परीक्षा की तैयारी का एक जो बीड़ा उठाया गया है वहाँ पर। और आपको लग रहा होगा मैंने हालांकि भीम विधायक का नाम लिया, मगर उसके अलावा एक भी नाम नहीं लिया है, क्योंकि ये स्टोरी जिन्होंने मुझे भेजी है ना, उन लोगों ने कहा यार हम में से किसी का नाम मत लीजिएगा, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन गर्व के साथ पुनः कह सके कि हाँ मेरा मगरा महान। तो अपने मगरे को महान बनाने की ये जो तमाम जद्दोजहद थी, तो उसने लिखित परीक्षा को भी पुनः सबके लिए निःशुल्क किया। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बेहतर जुड़कर आई, वो ये कि वहाँ काफ़ी लोग अभी इस विचार करने लगे, इन चीज़ों पर विचार करने लगे कि इस क्षेत्र के जितने भी युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्यों ना उन सभी के लिए एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा सेटअप कर दिया जाए कि वो तमाम एग्ज़ाम्स निःशुल्क तैयारी कर सके। ये कोशिश की जा रही है और बहुत अच्छा लगता है जब युवा इस प्रकार से जुड़ते हों और एक बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। वो युवा इस बदलाव के अगुवा बनकर आगे चलते हैं और खुशी होती है कि जब जो एक क्षेत्र गत कुछ सालों से थोड़ी सी नकारात्मकता में जाने लगा था, उसको पुनः अपने पुराने गौरवशाली इतिहास की तरफ खींच कर लाया जाता है, अपनी जड़ों की तरफ जोड़ा जाता है, ताकि ये जो तमाम जद्दोजहद उससे जो परिणाम निकले, ये तमाम लोग एक साथ कह सके मेरा मगरा महान। भीम से आते हैं पुनः अब नाथद्वारा की तरफ। नाथद्वारा में भी एक बड़ी बेहतरीन शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गत काफ़ी समय से वहाँ रामकथा का वाचन किया जा रहा था। परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू के माध्यम से लोग वहाँ रामकथा का आनंद ले रहे थे। उस आनंद में आज और बढ़ोतरी हुई। वहाँ एक नवीन शुरुआत हुई है। बताया जा रहा है कि मिराज ग्रुप के द्वारा, मिराज ग्रुप के जो मुखिया हैं मदन जी पालीवाल, उनके माध्यम से नाथद्वारा में ज़रूरतमंदों के लिए एक भोजनशाला की व्यवस्था की गई है, एक रसोई की शुरुआत की गई है। और बताया जा रहा है कि वहाँ पर मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो खाने की क्वालिटी है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और एक कोशिश की जा रही है कि
इस बिल्कुल कम कीमत में, ना के बराबर कीमत में सभी को भरपेट भोजन मिल सके, तो यकीनन ये एक बेहतरीन शुरुआत है और अच्छा लगता है जब क्षेत्र के भामाशाह आगे आकर इस प्रकार के कुछ प्रयास करते दिखाई देते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई है और साहित्य के क्षेत्र में भी राजसमंद की एक बड़ी ही लंबे समय से चली आ रही ज़रूरत से जुड़ी हुई है। वो ज़रूरत होती है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी, क्योंकि जिला मुख्यालय राजसमंद की खबर पर आऊँ उससे पहले मैं एक ज़रूर बता दूं कि यहाँ साहित्यकारों का एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। यहाँ के युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी बड़ी ज़रूरत रही है। बीच में जो PRO ऑफिस है उसमें कुछ युवा पढ़ने जाते थे, अब वो भी वहाँ पर भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस लाइब्रेरी की मांग को लेकर साकेत साहित्यिक संस्थान वो आगे आया है। उन्होंने एक पत्र लिखा है पुस्तकालय एवं संस्कृति मंत्री को, और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने उन्हें निवेदन किया है कि ये जो एक लाइब्रेरी की लंबे समय से आवश्यकता जिला मुख्यालय पर बताई जा रही है, इसका निराकरण किया जाए, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय पर एक अदद पुस्तकालय की मांग काफ़ी लंबे समय चल रही है और इसकी बहुत आवश्यकता से अधिक ज़रूरत इस पर देखी गई है। कोशिश ये भी की जा रही है कि उसमें जो पुस्तकों का संग्रह है वो बेहतरीन तरीके से किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर जो पत्र लिखा गया साकेत संस्थान के माध्यम से, जो उसके अध्यक्ष हैं परितोष जी पालीवाल, साथ ही उसके सचिव नारायण सिंह जी राव और जो तमाम अन्य पदाधिकारी है जिसमें पूरण जी शर्मा, वीणा जी वैष्णव, कमलेश जी जोशी, ये तमाम लोग इस कोशिश में हैं कि किसी प्रकार से ये एक लाइब्रेरी यहाँ ओपन हो सके। अब चलते हैं साहित्य से कोरोना की तरफ। कोरोना के जो आंकड़े हैं, हालांकि राजसमंद में आज भी पॉजिटिव शून्य है, डेथ शून्य है, मगर गत कुछ दिनों से, जैसे उदयपुर का एक कुछ सूचना है कि वहाँ इक्का दुक्का डेली अब बढ़ के आ रहे हैं पिछले दिन से। साथ ही राजस्थान से बाहर के कुछ प्रदेश हैं, वहाँ पर तो कुछ शहरों में पुनः लॉकडाउन की सूचनाएं भी हैं। तो ये थोड़ा देखने की ज़रूरत है और हमको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। हालांकि मैं किसी को ज़्यादा इसलिए भी नहीं कह पाऊँगा क्योंकि जो लापरवाहों की फहरिस्त है उसमें मेरा नाम भी आता है। हम भी कहीं ना कहीं चीज़ों को भूलने लगे थे, मगर अब पुनः याद रखना पड़ेगा चीज़ों को। क्योंकि कल जब मैं न्यूज़ सुना रहा था, आपने देखा होगा मेरे पीछे एक मास्क लटक रहा था और मेरे पास एक मैसेज आता है कि हेमेंद्र भैया, हो सके तो लोगों को ये कहिएगा कि जो पीछे वाला मास्क लटक रहा है उसको आप पुनः उठाकर पहनना शुरू करें। तो मैं पहनना शुरू करने वाला हूँ, आप भी शुरू करें। अब चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर हॉकी से जुड़ी हुई है। साहित्य की खबर हुई हो तो फिर खेल की खबर भी आ जाती है, तो अच्छा रहता है, बैलेंस बना रहता है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वो आज राजसमंद में थे और जो राजसमंद हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह गौड़, उन्होंने उनका स्वागत किया और तमाम जो हॉकी से जुड़े हुए मुद्दे थे उस पर राजसमंद में, क्योंकि हॉकी का एक समृद्धशाली इतिहास रहा है, तो उसको किस प्रकार से पुनर्जीवित किया गया इस पर चर्चा हुई। जब हॉकी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी सारस्वत यहाँ आए आज, तो उनके साथ में संयुक्त सचिव कुलदीप सिंह झाला, उदयपुर के संयुक्त सचिव नाहर सिंह जी, वो भी उनके साथ रहे। तो उनका कुलदीप सिंह जी और उनके तमाम साथियों के द्वारा जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, जिनमें कि मोहन कुमावत, राहुल चौहान, मुकेश माली, मनोज लोढ़ा, हेमंत सिंह भाटी, ये तमाम लोग वहाँ उस अवसर पर मौजूद रहे और उन्होंने अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए राजसमंद हॉकी के लिए पुनः कुछ बेहतर करने की उनसे आग्रह किए। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। सवाल हालांकि मैं नहीं पूछूंगा, आज का सवाल पूछने वाले हैं नारायण सिंह जी राव। हाँ, वही जिन्होंने साकेत संस्थान की तरफ से पत्र लिखा है पुस्तकालय और संस्कृति मंत्री को लाइब्रेरी के लिए। तो यकीनन वो सवाल साहित्यिक कुछ होने वाला है। सुनिए क्या सवाल है आज का। राजसमंद एक्सप्रेस ने जब से सवाल जवाब वाली प्रक्रिया शुरू की है तब मुझे टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति याद आता है। कौन बनेगा करोड़पति देखने के बाद में भारत के लोगों में सामान्य ज्ञान के प्रति एक विशेष जागरूकता उत्पन्न हुई थी। उस शो में कौन बनेगा करोड़पति में जिस प्रकार अमिताभ जी बच्चन प्रश्न पूछते थे और लोग सामान्य ज्ञान की किताबें टटोलने लगे थे, उसी तरह से राजसमंद एक्सप्रेस में जब हेमेंद्र सिंह जी प्रश्न पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, वो सवाल जवाब सारे स्थान विशेष के प्रति होते हैं। राजसमंद जिले की अंचल क्षेत्र की साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वस्तुओं के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों को मन में क्षेत्र विशेष के प्रति एक जन जागरूकता राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से उत्पन्न हुई है। राजसमंद एक्सप्रेस जब से सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू हुई है
तब विगत माह में मुझे भी इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने का अवसर मिला है। राजसमंद एक्सप्रेस में आप भी एक्सप्रेस गति से अपने सवालों का जवाब दीजिए। साहित्य का व्यक्ति होने के नाते एक साहित्य का सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राजसमंद जिले के कांकरोली से उस पत्रिका का नाम बताइए जिनका प्रकाशन विगत 50 वर्षों में किया गया है। उस त्रैमासिक पत्रिका का नाम बताते हुए उसके संपादक महोदय का भी नाम बताना है। तो ये तो राव साहब, हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ लिया है, मगर पूछ लिया तो पूछ लिया, जवाब बताइए, खोजिए। और कल के विजेता पर आऊँ उससे पहले मैं 2 छोटी छोटी बातें मैं चाहता हूँ आप लोग सुने। पहली तो ये कि एक हम नया कार्यक्रम लेकर आकर छुपा रुस्तम, जो कि शुक्रवार 12 बजे आ जाएगा। उसके लिए आप अपने घर के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, उनका एक डांस का वीडियो हमको भेज सकते हैं, और जो भी उस बेहतरीन वीडियो के सहारे विजेता रहेगा उसको राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाएगा। बुधवार तक आप हमें वीडियो भेज सकते हैं, शुक्रवार 12 बजे कार्यक्रम आ जाएगा। एक साथ में जो सवाल जवाब का हमारा एक सिलसिला है, उससे जुड़े हुए कुछ एक आपके सुझाव हम चाहते हैं, क्योंकि कुछ सुझाव ऐसे आए हैं कि एक सवाल जाता है और आप जल्दी से जवाब दे देते हैं, तो फिर उसके बाद लोगों को रुचि नहीं रहती है। जब एपिसोड को 10-15 मिनट हो जाता है तो फिर उनको लगता है कि यार किसी ने भेज दिया होगा। तो आपके हम सुझाव इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं कि ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है या कुछ इस प्रकार की एक व्यवस्था हो सकती है कि जिसमें हम ज़्यादा लोगों के जवाब उसमें सम्मिलित कर सकें और फिर उनमें से किसी विजेता का फैसला कर सके। तो आप अपने सुझाव ज़रूर भेजें। अब आते हैं कल के विजेता पर। कल हमारा सवाल था, जो कल का इंटरव्यू था दिनेश राय जी सापेला सर का, उसमें मैंने पूछा था कि उनकी जो विजयी भव योजना थी उसके अलावा एक और योजना का जिक्र आया था, तो वो योजना का नाम क्या है? अपना टाबर। ये योजना दिनेश सर के द्वारा चलाई गई थी, और इस योजना से बारी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कल जब हमने ये सवाल पूछा था, उसके कमेंट बॉक्स में जो जवाब आए थे ना, उनमें से 1-2 लोगों ने कहा था कि यार ये तो अपना टाबर योजना है ना, ये बड़ी अच्छी योजना थी और हम आज किसी नौकरी पर लगे हैं तो इस योजना के कारण लगे हैं। तो बड़ी अच्छी जानकारी है ये। और सर जब टारगढ़ SDM हुआ करते थे, उस वक्त ये योजना उन्होंने शुरू की थी, और उस वक्त कोशिश ये रहती थी कि आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनको वो पढ़ा सके, उनको शिक्षा से जोड़ सके और थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयारी करवा सके। तो वो जो तमाम एक खाका था, वो जो तमाम एक योजना थी, उसका नाम था अपना टाबर योजना। और जो सबसे पहले सही जवाब भेजा ना, वो है गौतम सिंह तंवर। ये भी पिछले महीने बड़ी मजबूती से पूरे महीने अड़े रहे थे, डटे रहे थे। एक बार पुनः इस जवाब के माध्यम से इस दौड़ में शामिल हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको गौतम सिंह जी। और आप लोगों का स्नेह और प्रेम मिल ही रहा है। राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहे हैं इन्हीं खबरों के लिए। आपके पास अगर कोई न्यूज़ है तो वो आप हमें ज़रूर भेजिए इस नंबर पर। बाकी लाल बटन। धन्यवाद।